पति काफ़ी परेशान हो जाता है। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है, ये घटना जो है बनारस के एक थाना लगता है बनारस में, टांगा, जिस थाने का नाम होता है टांगा, उसी थाने में ये केस आता है। अब दोस्तों आज से तकरीबन 2 महीना पहले जिस तरीक़ा से हर लड़का का मतलब ख्वाहिश होता है कि मैं शादी करूंगा, पर उनमें काफ़ी लड़कों का ख्वाहिश ये भी होता है मैं इस जगह के लड़की से शादी करूंगा या फिर ऐसी लड़की से या फिर पढ़ी लिखी लड़की से, सबका अपना अपना ख्वाहिश होता है। पर यहाँ जो एक घनश्याम नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 25 से 26 वर्ष की होगी और वो राजस्थान का रहने वाला होता है। अब दोस्तों वो बचपन से ये सपना लेके रखा था कि मैं जब शादी करूँगा तो बनारस की लड़की से ही करूँगा। अब दोस्तों होता क्या है, जिस तरीक़े से ऑनलाइन में अभी रजिस्ट्रेशन होता है शादी करने के लिए, अभी आपको ही पता हो काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे अपना जो बायोडाटा है उसको लगाओ और उसको सबमिट करो और फिर शादी के लिए आवेदन कर दो। तो उसी में शादी वाले वेबसाइट में घनश्याम ने अपना एक प्रोफाइल बना के पोस्ट किया था। तो दोस्तों उसी से उसका कांटेक्ट हुआ था उस लड़की से, और उस लड़की का नाम सरिता होता है। और जब घनश्याम सरिता को देखता है तो सरिता उसको अच्छी भली दिखती है। जब वो कांटेक्ट करता है ऑनलाइन तो कांटेक्ट नंबर वहाँ दिया हुआ होता है, पर वो नंबर सरिता का तो होता नहीं है, वो एजेंट का होता है। आप लोगों को भी पता होगा कि जब आप शादी.com में कॉल करते हैं तो एजेंट के पास जाता है, डायरेक्ट लड़की के पास नहीं जाता। तो उसी तरीक़ा से जब एजेंट से बात हुआ तो एजेंट क्या किया, एजेंट जो शादी कराने वाले जिसे अगुआ बोलते हैं, वो क्या किया, सरिता से बात करवाया घनश्याम का। तो जब घनश्याम से बात हुई तो सरिता की तरफ से बोला गया कि इस लड़की का कोई नहीं है, सिर्फ मामा है और कोई नहीं है, दुनिया में बिल्कुल अकेली है। और उसके बाद घनश्याम के घर वालों को बुलाया गया बनारस घाट पे। अब दोस्तों बनारस घाट में वो लोग जब जाते हैं शादी करने के लिए तो वहाँ पे पहले ही से उसकी मामा जो होते हैं, और मामा कोई और नहीं वो एजेंट ही होता है, ठीक है। अब उसका सारा उसी के देख रेख में शादी से लेकर उसकी विदाई तक पूरा देख रेख उसके मामे के यानी उसके एजेंट के अंडर में था। और घनश्याम को ऐसा बताया गया था कि लड़की जो है अनाथ है और उसके कोई नहीं है, सिर्फ मामा। तो मामा अब वही एजेंट मामा बन जाता है जिसका नाम सुमेर होता है। सुमेर मामा बनकर उसका शादी करवाता है सरिता का घनश्याम के साथ। अब पूरी शादी के विधि के तक वो मतलब वहीं पे रहता है। और शादी का जब विधि होता है पूरी की पूरी, तो एकदम जो हिंदू रिवाज में जो शादियाँ होती है उसी पूरे रस्मों रिवाज के साथ बाकायदा शादी होती है। और शादी जैसे ही होती है उसके बाद जब विदाई का वक्त आता है तो विदाई करने के लिए उसके मामा गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। जब वो वहाँ से निकल जाती है विदाई के वक्त, तकरीबन विदाई करते करते 5 से 5:30 बजा होगा। 5 से 5:30 के बीच उन लोगों का ट्रेन जो था बनारस से 7 साढ़े 7 बजे के बीच में था। और जब वो विदाई करके ट्रेन में स्टेशन पे वो लोग जाते हैं, घनश्याम और उसकी पत्नी जिसकी नई नई शादी हुई थी, तो वहाँ से वो दरअसल बोल के जाती है कि मैं काफ़ी टाइम अभी है ट्रेन आने में, तो मैं बाथरूम होकर आती हूँ। तो वो स्टेशन पर ही बाथरूम में शौचालय में चली जाती है। उसके बाद घनश्याम देखता है 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, ऐसे करके तकरीबन आधा घंटा से पौन घंटा हो जाता है। फिर भी जब वो नहीं आती है तो घनश्याम कहीं ना कहीं चिंतित हो जाता है कि आखिर वो गई कहाँ। तो फिर वो बाथरूम में जाता है, बाथरूम में जाकर देखता है तो उसकी वाइफ वहाँ पे नहीं रहती। इसी के चक्कर में कई बाथरूम में वो दरवाज़ा ठकठका के आवाज़ लगाता है सरिता सरिता, पर आवाज़ नहीं आता है। उल्टा मतलब जिस लेडीज़ को ये कहा था कि मेरा वाइफ अंदर गई है, थोड़ा आप जांच पड़ताल कीजिए, तो कहीं से उसको पता नहीं चलता है कि इस नाम का लड़की इसमें नहीं है। उसके बाद घनश्याम वहीं नज़दीकी थाने में जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है कि ऐसा ऐसा बात है, हमारा वाइफ अचानक स्टेशन पे से बाथरूम से गायब हो गई। पुलिस पूछता है कितना समय हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए थे, क्योंकि 2-3 घंटा तो जब वो बाथरूम में नहीं मिली, घनश्याम और उसके घर परिवार वाले सब मिल के ढूंढे
तो उसमें 2-3 घंटा चला गया। 2-3 घंटा तक वो मिली नहीं, तब वो लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर वो गई तो गई कहाँ। तब जाकर मजबूर होकर वो लोग जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उसके बाद पुलिस इस मामला को समझते हुए मतलब तुरंत हरकत में आती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। छानबीन करते वक्त पुलिस को मतलब कुछ सबूत उसके हाथ में आते हैं, जिसमें से दरअसल होता क्या है, ये इन लोगों का एक ग्रुप होता है सरिता का। इस ग्रुप में तकरीबन 6 लड़कियां रहती हैं जिनका यही धंधा रहता है। शादी कर लेते हैं और उसके बाद उनका जितना भी मतलब बैठना हो पैसा उतना ले लेते हैं, उसके बाद वो इधर उधर गुम हो जाती है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए, कुछ आप बाज़ार से किसी को कुछ खरीद के लाएँ, वो अचानक आपके पास भाग गया। तो ऐसा इन लोगों का मतलब शादी का रिवाज था। और इसमें शामिल था सुमेर, जो कि शादी ब्यूरो का एजेंट था। उस वेबसाइट का मैं नाम लेना नहीं चाहता, बट ऐसा ही है, उस गिरोह में वो भी शामिल था। टोटल 7 लोग थे, जिसमें 6 लड़कियां, एक एजेंट होता है जो कि शादी.com में ही काम करता है। उसके बाद क्या होता है, जब पुलिस छानबीन करती है तो सरिता को तो पता नहीं चलता, पर उसके ग्रुप में माया नाम की एक लड़की होती है, उसको वो हिरासत में ली जाती है उसको। और उससे कड़ी पूछताछ के बाद वो बताती है कि सरिता हमारे ही ग्रुप का है और हम लोग ऐसा काम काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो जब पूछताछ के दौरान पता चलता है कि अभी तक उन लोगों ने 60 से 62 लोगों को ऐसे ठगी किया है, इस तरीके से लूटा है। और लूट कर उन लोगों से डिमांड किया जाता था कि लड़की अनाथ है, इसका खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे ये लड़के वाले क्या होते थे, वो लड़की वाले को पैसा दे देते थे कि लीजिए शादी की तैयारी कीजिए और मैं बारात लेकर आऊँगा। उस तरीके से मतलब इन लोगों का बात मीटिंग फिक्स होता था। और वो पैसे तो वो एजेंट जो है आधा खुद रखता था, आधा इन लोगों को दे देता था। और जो शादी के बाद कितनी लड़कियां तो ऐसी भी थी जो शादी के बाद साथ ही साथ नहीं भागती थी, कुछ दिन रह के उसके बाद भाग जाती थी। तो उसके साथ साथ उनका जितना भी बैंक का बैलेंस होता था वो भी सब लूट लेती थी। पर ये जो सरिता जो है ये उतना एक्सपर्ट नहीं थी इस काम में, इसीलिए ये तुरंत वहाँ से भाग खड़ी हुई। अब बस उसके बाद वो उन लोग छानबीन किए, उसके बाद सरिता रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसके बाद उसके ग्रुप का एक मतलब लड़की पकड़ी गई जिसका नाम माया होता है। अब ये लोग को पकड़े जाने के बाद जब कड़ा पूछताछ किया जाता है तब वो लोगों को बताती है कि हाँ ये काम हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस उन जितने ग्रुप में वो लड़का लोग मतलब लड़की थे, वो सारे लड़कियों को हिरासत में लेके उन लोगों का अंदर कर दिया गया है। और दोस्तों ये ग्रुप काफ़ी तेज़ से वायरल हो रहा है। आप अगर कहीं भी ऑनलाइन ऐसे एप्लीकेशन शादी.com में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे ऐसा भी ग्रुप मतलब अभी रिसेंटली चल रहा है, ठीक है, जिसमें 6 गिरफ्तार हुई है। अभी पता नहीं कितना इधर उधर होगी वो पता नहीं है, पर जिसमें 6 गिरफ्तार हुई है। और इसके बाद ही मतलब केस दर्ज हुआ। गिरफ्तार होने के बाद केस दर्ज होने के बाद उन लोगों को सज़ा हो गया है। सुमेर को भी हिरासत में ले लिया गया है, पर सरिता अभी तक हिरासत में नहीं आई है, जिसकी छानबीन अभी हो रही है। बस दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप लोग शादी.com में अगर ट्राई करते हैं तो सोच समझ कर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ सरिता के चक्कर में घनश्याम कैसे पड़ा, दरअसल उस ग्रुप में उन लोगों का टारगेट था राजस्थानी लड़का राजस्थान से ये भी था, इसीलिए टारगेट किया गया। पता नहीं आप लोग कौन से स्टेट के होंगे, तो ये बताना ज़रूरी था। ऐसा भी हो रहा है ऑनलाइन, इससे आप बचे रहें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।